एवरीवन, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या, रिविजन स्ट्रैटेजी फॉर डायरेक्ट टैक्स। सो दोज हु आर स्ट्रगलिंग विथ रिवाइजिंग डायरेक्ट टैक्स, दिस वीडियो इज फॉर यू। ठीक है, तो रिविजन कर रहे हैं हम डायरेक्ट टैक्स का, किसके लिए है? सीए, सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कौन सा अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो, मई 26, जून 26, सितंबर 26, दिसंबर 26 एंड जॉन 2027। ठीक है, अब रिवीजन करने वाले बच्चों का प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली बात तो उनका प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, तो उनके प्रॉब्लम्स में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके प्रॉब्लम में सबसे मेजर दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है क्या आपका, सॉल्विंग क्वेश्चंस, कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। दूसरा, नॉट एबल टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट while solving। ठीक है, तो क्या है आपकी दो प्रॉब्लम है, सबसे दो मेजर प्रॉब्लम्स है। पहला क्या है आपका, सॉल्विंग क्वेश्चंस, की क्वेश्चन सॉल्व ऐसे घर पे तो देख के लगता है कि सब इजी है इजी, बट एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसी के लिए हमने क्या बनाया है आपके लिए, क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक। मेहनत आपको करनी है, तरीका हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक दो क्या है आपकी सेपरेट बुक है। जितने भी आपके क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, सबके आंसर्स जो है वो आंसर बैंक में दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने इसको ऐसा क्यों किया है, इसको हमने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि क्या होता है, जब क्वेश्चन आंसर साथ में हो, तो जब आपको क्वेश्चन के सामने आंसर दिखता है तो आपको लगता है कि मुझे सब आता है सब आता है, बट एग्जाम में जब सिर्फ क्वेश्चन आते हैं तो फिर हमको आंसर याद नहीं आते हैं। तो अभी अभी टेस्टिंग हो जाए कि आपको आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो अभी ही सिर्फ आपको क्वेश्चन देखने की और क्वेश्चन के सामने आंसर नहीं होने की हैबिट हो जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन के सामने आंसर आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम आंसर्स पहले देखते हो, क्वेश्चन बाद में देखते हैं। और रिवीजन वाले बच्चे जो है ना, वो उतना ध्यान से क्वेश्चन की तरफ नहीं, आंसर की तरफ, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ है, दो बार पढ़ा हुआ है, तो पहली नजर ना आंसर की तरफ जाती है कि अरे हाँ ये तो आता है करके। ठीक है, तो पहले आपके सामने आंसर होना नहीं चाहिए, डायरेक्टली आपके दिमाग में जो है वो क्या आना चाहिए, क्वेश्चन को देख के आंसर आना चाहिए। तो आपकी जो मॉक टेस्ट की जो 3-4 मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो आपको यही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो कंटिन्यूअस टेस्टिंग जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो आपके सेपरेट क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक से हो जाएगी। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं रखे, बहुत कम भी क्वेश्चंस नहीं रखे, हमने एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चंस रखे जो आपको रिवाइज करने के लिए जरूरी है, आपको सॉल्व करने के लिए जरूरी है। ठीक है, और कितनी बार होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आइडियली आपका 3 बार जो है वो क्वेश्चन बैंक आंसर बैंक हो जाना चाहिए। ठीक है, आंसर बैंक तो आप तब रेफर करोगे जब आपको आंसर्स नहीं आ रहे। फर्स्ट टाइम में आप बिल्कुल आंसर बैंक रेफर कर सकते हो, उसके आंसर्स देख सकते हो, और सेकेंड और थर्ड टाइम में आपको कोशिश करनी है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड टाइम में आपको कोशिश करनी है कि आपको क्या बोलते हैं, आंसर्स जो है वो याद आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम आप जब अगर कॉपी में सॉल्व करके हर क्वेश्चन देख रहे हैं, इनकेस इफ यू आर एट द पॉइंट कि आपको फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम है, आप फॉर्मेट भी नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप फॉर्मेटिंग वाले इशू से ऊपर उठ गए हो तो आप रिवीजन वाले में हो, और अगर आप फॉर्मेटिंग में भी अगर नीचे हो तो फिर आप रिवीजन में नहीं हो। आपको हाउ टू स्टार्ट डीटी फ्रॉम स्क्रैच, एकदम बेसिक से कैसे स्टार्ट करना चाहिए, आपको वो वाला वीडियो देखना चाहिए। आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा अब सेकेंड चीज क्या है, तो सेकेंड चीज है आपका नॉट एबल टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट वाइल सॉल्विंग। ठीक है, ऐसे तो हम लोग को याद आएगा, मैम पूछ लो कि बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट 2.5 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, रेट जो है वो ऑप्शनल में 5%, 20%, 30%, लेकिन सॉल्व करते टाइम कुछ अलग हो जाता है, सॉल्व करते टाइम कॉन्सेप्ट याद नहीं होता। तो पहली बात समझ लो कि ये प्रॉब्लम एकदम नॉर्मल है। ठीक है, एकदम नॉर्मल है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने सामने से कॉन्सेप्ट भी हटा देते हैं और आंसर्स भी हटा देते हैं, और दोनों को एक साथ ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि मैं सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ना एकदम बेसिक सी चीज समझना कि अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को आ रहा है कि सैलरी में आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 लेना है कि 75 लेना है, तो उस टाइम ना आप अपने सामने चार्ट बुक रख लो। ठीक है, तो आपको पहली बात तो ये याद हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है, आपको प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो याद नहीं।
कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या होता है, बार बार जब आप रिवाइज करते हो तभी आपके दिमाग में बैठता है, तो इसीलिए आपको इसको मल्टीपल रिविजन देना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि आप एक दो बार बैठ के रट लोगे पूरा कॉन्सेप्ट और आपसे बीटी हो जाने वाला है, तो यू आर रॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए चार्ट बुक जो है वो कितने पेजेस में है, सिर्फ 46 पेजेस में, और 46 पेजेस में आपका सारा कॉन्सेप्ट कवर है, प्लस हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्रिक्स एंड मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो भी 46 पेजेस में कवर है। ठीक है, तो 46 पेजेस में आपकी सारी की सारी चीजें जो है वो कवर हो जाती है चार्ट बुक में। तो जब आपको रिवाइज करना है तो आप 2 घंटे में, जब आपका अगर एक क्या बोलते हैं आप अच्छी स्पीड में पहुंच चुके हैं, तो आप 2 घंटे में पूरा का पूरा चार्ट बुक जो है रिवाइज कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम में पढ़ो तो मैक्सिमम 3-3.5 घंटे में आपका एक बार की चार्ट बुक की रीडिंग जो है वो खत्म हो सकती है। ठीक है, इज दिस पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, तो पहले आपको बेटा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको चार्ट बुक अपने सामने रखनी है, चार्ट बुक रखना है, क्वेश्चन बैंक रखना है, और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और आंसर नहीं मिल रहा है तो आंसर बुक से देख लो। एक बार क्वेश्चन सॉल्विंग हो गई तो एक टाइम मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए निकालना और एक टाइम मेरे को कॉन्सेप्ट याद करने के लिए निकालना है। ठीक है, तो याद करने के लिए क्या है, आपको डेली रिवाइज करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आज बुक लिए बैठे 2 घंटा पढ़ लिए फिर 1 हफ्ते तक छोड़ दिए डायरेक्ट टेक्स्ट, नहीं, रोज आधी घंटा जो है वो आपको रिवाइज करने के लिए चार्ट बुक ओपन करना है। और फॉर एग्जांपल सैलरी, अप टू सैलरी तक आपका 7 पेजेस में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको 7 पेजेस डेली जो है वो पढ़ने हैं, कितने, आधे घंटे के लिए। आप 7 दिन में 7 बार पढ़ लोगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, और इस अटेम्प्ट क्या, अगले अटेम्प्ट क्या, फाइनल तक नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है कि मल्टीपल रिविजन करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार याद बैठ के याद करके 3-4 घंटा देना, ज्यादा टाइम नहीं देना याद करने में, क्योंकि भूल जाओगे। यहाँ पर मल्टीपल टाइम रीडिंग इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम रीडिंग ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएगा, क्योंकि अभी तो 15% 20% याद हो गया, लेकिन बाद में 15% 20% क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कंफ्यूजन होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इतना तगड़े तरीके से दिमाग में बैठाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग, दैट इज मल्टीपल टाइम्स रिविजन। ठीक है, तो आपको 7-7 दिन का एवरेज टाइम लेके बैठोगे तो आपका, और आधी घंटा ना, 7 दिन पूरा नहीं, 7 दिन में आधी घंटा 7 बार पढ़ लिए बहुत है। कहीं 5 बार में आपको वो दिमाग में दिख जाएगा कि हाँ चीजें मेरे दिमाग में बैठ गई है। चौथी बार आप जब रीड करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब तो मेरे को आता है, उसके बाद टाइम भी नहीं लगेगा उतना रीड करने में। ठीक है, सो प्लीज 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 इस टेक्निक को अपनाना है। ठीक है, साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तब इट्स ओके, अगर मैं कोई रेट भूल जाती हूँ तो मैं तुरंत चार्ट बुक देख के ओपन कर लूंगी। मैं उस टाइम ये टेंशन नहीं लूंगी कि मेरे को कॉन्सेप्ट भी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो चीजें अगर एक बार सॉर्ट हो गई तो कॉन्सेप्ट आप मल्टीपल टाइम्स रीड करके दिमाग में बैठा सकते हो। ठीक है, अगर दोनों चीजों को एक साथ लेके बैठोगे कि क्वेश्चन भी सॉल्व करना और कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, फिर जैसे ही आपका, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, जैसे ही रेट भूल जाते हैं फिर चार्ट बुक उठा के याद करना शुरू कर देते, क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ देते। नहीं, जब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है तो याद करने का टेंशन मैं नहीं लूंगी। ये चीज बार बार बोल रही हूँ क्योंकि यही प्रॉब्लम यही है, क्योंकि ये थोड़ा सा है टिपिकल। यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी ट्रिकी है और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी है। ठीक है, तो दोनों चीजें करने के लिए दोनों चीजों को सेपरेट टाइम देना है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम चार्ट बुक सामने रखना है ताकि कॉन्सेप्ट की चिंता ना हो, कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, बार बार देखोगे तो दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। और जब आप सॉल्व, और फिर जब आपका एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम चला गया, और फॉर एग्जांपल आप सुबह आधी घंटा या रात को आधी घंटा या कभी भी, तो ना यूजुअली क्या होता है, खाना खाने के मतलब बाद आधी घंटा थोड़ा सा नींद वाला प्रॉब्लम ज्यादा होता है कि ज्यादा नींद आती है करके, तो उस टाइम पे भी आप चार्ट बुक लेके घूम घूम के रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें ये सब चीजें हो जाएगी। ठीक है, साथ ही में आपको और क्या मिलने वाला है, तो आपकी बेटा एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि अब हमारे प्रैक्टिस कॉम्बो में हम एमसीक्यू बुकलेट भी दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो है वो आईसीआई वाला जो केस सिनेरियो है उसी का बुकलेट है। ठीक है, कोई हमने सेल्फ डिजाइन नहीं किया, बाकी सारी चीजें हमारी सेल्फ डिजाइंड है, बट ये जो है वो आईसीआई वाला है, वही हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई भी चीज जो है वो बाहर से परचेस करनी ना पड़े, आपको सारी की सारी चीजें जो है वो यही मिल जाए। प्लस चार्ट बुक के साथ आपको क्या मिलता है, तो चार्ट बुक के साथ आपको टीडीएस और टीसीएस का वॉल चार्ट मिलता है। तो मैम ये क्या है, सिर्फ एक A3 साइज का वॉल चार्ट है,
ठीक है, टीडीएस टीसीएस का, कि एक A3 साइज का क्या किया है, वॉल चार्ट रखा है। अब वो वॉल चार्ट में नाम, रेट, थ्रेशोल्ड लिमिट और जो आपका इंपॉर्टेंट है वो बस लिख के आपको दे दिया। ठीक है, आप आते जाते उसको पढ़ते रहो, देखते रहो। और टीडीएस टीसीएस की ट्रिक्स का वीडियो भी बनाया, प्लस साथ में पढ़ाते पढ़ाते भी हम इतनी बार बोल देते हैं कि टीडीएस टीसीएस बहुत इजी हो जाता है। प्लस आई वुड लाइक यू टू वॉच टीडीएस टीसीएस चैप्टर। वहां पे एक स्पेशल चीज ये की है कि सारे जो क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शन है 194A, तो 194A के कितने क्वेश्चन है वो एक साथ दे दिए, 194B में कितने हैं, 194C में कितने हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में जो मल्टीपल वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, कि फिर ये फिर वो, और फिर बच्चे क्या करते हैं वहीं पे बैकआउट हो जाते हैं कि यार टीडीएस टीसीएस बहुत बड़ा लग रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं, एक बार हमारे वीडियोस के साथ पढ़ो आप, और वॉल चार्ट आपको काम आएगा। और कुछ बच्चों का जो टीडीएस टीसीएस का वॉल चार्ट है वो उनकी चार्ट बुक के अंदर ही पेस्टेड है। अभी जो है हमने इसको चार्ट बुक से बाहर कर दिया है, ठीक है, ताकि आप उसको वॉल पे लगा सको, मल्टीपल टाइम्स उसको देख के रीड कर सको। ठीक है, तो टीडीएस टीसीएस का वॉल चार्ट। प्लस डायरेक्ट टैक्स में 15 मार्क्स का, यहां पे लिख देते हैं 15 मार्क्स का क्या आता है। तो 15 मार्क्स का आपका आता है क्या, एक बड़ा क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, फुल क्वेश्चन, जिसमें सब हेड सब चीजें कवर रहती है। ठीक है, तो टोटल इनकम का पॉइंट जो सॉल्व करेगी, बेसिकली टोटल इनकम का क्वेश्चन। तो टोटल इनकम कि जितने भी क्वेश्चंस है उसमें क्या होता है, एक या दो पॉइंट जो होते हैं वो थोड़ी ट्रिकी होते हैं, बाकी सब पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इजी होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम एक बार पढ़ लिए फिर वापस से पढ़ते हैं तो वापस चीजें रिपीट करते हैं, नहीं वो नहीं करना है। तो हमने आपको टोटल इनकम एडजस्टमेंट शीट प्रोवाइड की है, टोटल इनकम एडजस्टमेंट शीट। ठीक है, टोटल इनकम एडजस्टमेंट शीट में हमने हेड वाइज जो है वो सारे कॉन्सेप्ट जो है उनको लिस्ट कर दिए कि इस हेड में ये कॉन्सेप्ट जो है वो आना चाहिए। तो ये शीट भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपका पूरा जो रिवीजन कॉम्बो है वो सिर्फ 1899, ठीक है, 1900 समथिंग कुछ का प्राइस है। अभी ये प्राइस है, प्राइस में इंक्रीज आफ्टर लेटर डिस्काउंट कभी आए, नो मतलब मैं कोई श्योरिटी नहीं देती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो रिवीजन कॉम्बो मास्टर के अंदर है। किसमें है, रिवीजन कॉम्बो मास्टर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जाइए और वेबसाइट से अपना जो बुक्स है वो ऑर्डर कर लीजिए। थैंक यू।